हेलो लवली सोल्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं एज अ फेमिनाइन कि डोमिनेंट होना, हमेशा सिर्फ काम करते रहना, हमेशा मैनिपुलेट करते रहना, ये मस्कुलाइन एनर्जी का फेमिनाइन में पार्ट है। तो हाँ, आप सही समझते हैं, ये टॉक्सिसिटी का भी पार्ट है और ये मस्कुलाइन एनर्जीज का भी पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर अगर ये दोनों एनर्जीज का बराबर बैलेंस ना हो तो हम लोग में ना एक ये रहता है, मतलब हम लोग डोमिनेंट नेचर में होते हैं या मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, या फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को अपने हिसाब से बदले। कंपैरिजन, बदले की भावना, ये सब कुछ आता है। कहीं ना कहीं हम मस्कुलाइन की तरह बिहेव करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और ये मैंने खुद अपने अंदर देखा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर हमें लगता है कि हमारे बिहेवियर ऐसा है तो भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आने से। वो एनर्जी जो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है, वो एनर्जी जो सामने वाले को आपकी तरफ खींचती है, आपके अंदर को प्यार को ऐसा भरती है। सबसे पहला साइन तो ये है कि ऐसी वुमेन फेमिनाइन रिलैक्स नहीं करना चाहती, उसे पसंद भी नहीं होता रिलैक्स करना। जब वो थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स कर लेती हैं तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ काम करते ही रहना चाहिए। अगर मैं कुछ काम ना करूँ तो मैं ये डिज़र्व नहीं करती। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता है कि ये सब मैं डिज़र्व ही नहीं करती। इतना रिलैक्सेशन, इतना आराम, उन्हें ये सब लगता है। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर पे ज़्यादा टाइम ना देके सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे हो और अपने घर पे थोड़ा सा भी वो प्यार की छाया, वो ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। ये सेम होता है अगर आप मस्कुलाइन एनर्जीज में हैं तो। सेकंड साइन ये है कि हम में फेमिनाइन एनर्जी कम होती है। अब ये फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? जैसे कि एक फेमिनाइन रेडी होती है, तैयार होती है, अपने बालों को संवारती है, तो क्या इतना ही काफ़ी है? उसका ऑरा बताता है कि वो फेमिनाइन है, उसके बात करने का तरीका बताएगा कि वो फेमिनाइन है, उसकी ब्यूटी बताएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा और क्या चाहिए होता है फेमिनाइन के चार्म के लिए? मुझे तो ये पता है कि 25% आप दिखने से फेमिनाइन लगते हो और 75% जैसा आप फील करते हो, अगर आप फेमिनिटी को फील करते हो तो होता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक डीएफ जो बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार होती है लेकिन उसमें मस्कुलाइन वाली बात हो, और एक डीएफ जो बिल्कुल मस्कुलाइन की तरह ज़्यादा तैयार नहीं होती लेकिन वो अंदर से फेमिनाइन है काफ़ी ज़्यादा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तीसरा साइन है कि वो डीएफ अपने फेमिनिटी पे जो है अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देती कि वो कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है, कैसा उसका अपीयरेंस हो रहा है, और उसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं लगती। तो ये भी एक मिस्टेक है। जैसे कुछ टाइम पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि क्या ज़रूरत है उस बाल बनाने की, अच्छे से रेडी होने की, लेकिन जब मैंने फेमिनाइन के बारे में पढ़ा, समझा और इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी मस्कुलाइन एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं दबा रहा है, वो एनर्जी ऊपर आ रही है और ये उठ नहीं पा रही है। ये वही कहावत है कि जैसा आप दिखते हैं वैसा आप महसूस करते हैं। अगर आप अच्छा दिखेंगे तो आप फील गुड करेंगे। जब आप खुद के लिए अच्छा फील करेंगे, दिखेंगे, तो बिल्कुल आप आसपास भी वही एनर्जी आपकी जाएगी, अच्छा फील करने वाली और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाली। नेक्स्ट साइन है मस्कुलाइन एनर्जीज में फेमिनाइन का होना कि हम अपने बॉडी और दिमाग से डिस्कनेक्टेड है। ये आसान शब्दों में कहूँ तो आपकी बॉडी में कुछ हलचल चल रही है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको उतना ध्यान ही नहीं दे रहे। उसे भी ध्यान देना है और रिलीज़ करना है। हम क्या करते हैं, सारी नेगेटिव इमोशंस को हटा दो। हटाना तो है लेकिन उसे पहले कंसिडर तो कीजिए कि नेगेटिव इमोशंस है, वो है तभी पॉजिटिविटी की जगह है। अगर दुनिया में सिर्फ पॉजिटिविटी होती तो आपको क्या लगता है
कि क्या हम कभी इवॉल्व हो पाते। ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों जब होते हैं तभी बैलेंस बनता है। जब एक फेमिनाइन डीएफ अपनी इमोशंस को फील नहीं करती, उसे इग्नोर कर देती है, मतलब वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने दिमाग के सोच रही है, सिर्फ लॉजिकल सोच रही है। बीइंग फेमिनाइन वो इतनी लॉजिकल नहीं होना चाहिए, उसे इंट्यूशन होगा, उसे नेचर पे भरोसा होगा, उसे यूनिवर्स से प्यार होगा, उसे हर चीज़ पे सरेंडर करने का मन करेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब कहीं ना कहीं अगर कुछ साइंस मिलते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ से धीरे धीरे रिमूव कर दें। क्योंकि हमें इनर वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन जो इसकी बारीकियाँ है, जो ट्विन फ्लेम्स को आपस में रोकती है एनर्जीज़ को मिलने से, वो ये सब भी है। और मैंने खुद अपने लाइफ में इन चीज़ों को मिडल ऑफ जर्नी समझा है। मैं खुद इतनी मस्कुलाइन एनर्जीज में हुआ करती थी कि ये पोलैरिटी ना रिपेल करवा देती है, ये अट्रैक्ट नहीं करवाती सामने से। और आज का ये टिप है कि जब एक डीएफ को ये लगता है कि उसे कोई इसलिए प्यार नहीं कर रहा क्योंकि वो ऐसी है, और वो मस्कुलाइन एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है, मतलब वो बहुत काम करने लग जाती है, बहुत मस्कुलाइन वाला बिहेवियर अपनाती है, डोमिनेंट, मैनिपुलेटिव, या फिर लॉजिकल हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसी नहीं होगी तो उसे कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन आपको वैसा ही होना है जैसे आप ओरिजिनली हो, क्योंकि उसी बिहेवियर से आपके ट्विन आपसे प्यार करते हैं, और वही आपका असली नेचर है। तो बीइंग फेमिनाइन, अपने आप को पहचाने और इस ओरिजिनलिटी को हमेशा रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो लवली सोल्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी।